नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट, भागलपुर समेत कई जिलों में हुई हल्की बारिश। हज यात्रियों के लिए ट्रेन में जोड़ी जाएगी एक्स्ट्रा बोगी। हज यात्रियों से की गई वेटिंग टिकट कटाने की अपील। IIIT का नया भवन बनकर हुआ तैयार। निदेशक बोले 128 करोड़ की लागत से बनी है हाईटेक बिल्डिंग। सड़क हादसे में 5 वर्षीय बालक की कुचलकर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। और शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा में विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में मॉनसून का देर से आने का संकेत और दूसरी ओर बढ़ते तापमान ने पिछले कई दिनों से सूबे के लोगों को झुलसा कर रख दिया था, लेकिन आज मौसम ने अपना मिजाज बदला है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। वहीं आसमान के घने बादल के साथ कई जिलों में तेज हवा और हल्की बारिश भी हुई, तो कहीं ओलावृष्टि की भी खबर सामने आई है। इसका खासा असर आज भागलपुर में भी देखने को मिला। तेज हवा के साथ हल्की बारिश ने जहां एक ओर लोगों को राहत पहुंचाई, तो दूसरी ओर नौगछिया क्षेत्र में किसानों के फसल लीची और आम को भी खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट भी किया है कि तेज हवा में घरों से ना निकले। बहरहाल बीते दिनों उमस भरी गर्मी से फिलहाल तो लोगों को निजात जरूर मिल गया है, जबकि मानसून के जल्द दस्तक की भी उम्मीद लोगों को आश्वासित कर रही है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 24 से 27 मई के बीच भागलपुर जिले में आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि 24 मई को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं 25 मई को मध्यम बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्वी हवा चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर आंधी भी आ सकती है। भागलपुर जिले से इस बार हज के लिए 333 लोग जा रहे हैं, लेकिन सभी आजमीने हज को कोलकाता तक जाने के लिए रेलवे का कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पूरे सूबे से करीब 2000 हज यात्रियों को कोलकाता से फ्लाइट पकड़नी है। वही रेलवे का टिकट नहीं मिलने से कई यात्री दुविधा में थे, लेकिन एक समाज सेवी के प्रयास से हज यात्रियों की परेशानी दूर होती नजर आ रही है। इधर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा भी हज यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखा गया है। गौरतलब हो कि पूरे बिहार से तकरीबन 5600 यात्रियों ने हज यात्रा को लेकर आवेदन दिया है, जिसमें से लगभग 2000 यात्री कोलकाता एयरपोर्ट से मदीना को रवाना होंगे। इधर आजमीने हज को जमालपुर हावड़ा ट्रेन में AC 3 टियर का टिकट उपलब्ध नहीं होने को लेकर अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ट्वीट कर जानकारी दी। साथ ही रेलवे के अधिकारी से बात कर समस्या का समाधान निकालने की अपील की है, जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने रिजवान खान की मांग पर संज्ञान लेते हुए जमालपुर हावड़ा ट्रेन में भागलपुर जंक्शन से AC 3 टियर की एक बोगी जोड़ने का आश्वासन दिया है। समाज सेवी रिजवान खान ने बताया कि अब हज यात्रा पर जाने वाले लोग 27 मई का टिकट जमालपुर हावड़ा ट्रेन के लिए वेटिंग ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक एक्स्ट्रा बोगी लग जाने से आजमीने हज को परेशानी नहीं होगी। रिजवान खान ने जानकारी दी कि आज 33 हज यात्रियों ने 27 मई का वेटिंग टिकट जमालपुर हावड़ा ट्रेन के लिए कटवाया है। उन्होंने कोलकाता जाकर फ्लाइट पकड़ने वाले सभी आजमीने हज से 27 और 29 मई का वेटिंग टिकट ले लेने की अपील की है, क्योंकि उस दिन जमालपुर हावड़ा ट्रेन में हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए स्पेशल बोगी जोड़ी जाएगी। साथ ही बताया कि जितना अधिक वेटिंग टिकट होगा, उसी आधार पर रेलवे की ओर से जमालपुर हावड़ा ट्रेन में AC 3 टियर का बोगी जोड़ा जाएगा। भागलपुर से इस बार जो है 333 हज यात्री जा रहे हैं और उनका सभी का जो फ्लाइट है वो कलकत्ता से है। और भागलपुर में जो जमालपुर हावड़ा ट्रेन है उसमें यात्रियों को टिकट नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए हमने आज DCM मालदा पवन कुमार जी से बात की और उनको सारी समस्याओं से अवगत करा दिया था कि सर ऐसा है कि आज भागलपुर से जो हाजी इस बार जा रहे हैं कलकत्ता होकर,
उनको टिकट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा आप पहले वेटिंग टिकट हाजियों को कटा लीजिए और कटा के भेजिए। पहले से 35 वेटिंग टिकट है, अगर 73 से अबव होता है तो हम एक एक्स्ट्रा 3 AC का डब्बा लगा देंगे। दूसरी तरफ 29 तारीख को भी उससे ज़्यादा हाजी जा रहे हैं। इसके लिए मैंने रेल मंत्री को पत्र लिखा और GM को, DRM को, DCM को अवगत कराया कि वो भी हाजी समय पर कलकत्ता पहुंच गया, वो अपना फ्लाइट पकड़ लें। अंतिम आश्वासन है कि 27 को जो भागलपुर से, जमालपुर हावड़ा से लोग जाएंगे कलकत्ता, उसमें तो एक्स्ट्रा डब्बा लग जाएगा, क्योंकि 32 आदमी ने जो हमने जिनको आग्रह किया था उन्होंने टिकट कटा के भेजा और हमने DRM को, स्टेशन मास्टर को और DCM को भेज दिया। तो ये तो कंफर्म है कि एक एक्स्ट्रा डब्बा 27 को हाजियों के लिए लगेगा। हाजी आते से मेरी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग टिकट 29 का कटा कर हमको भेजें, ताकि मैं 29 के लिए भी एक एक्स्ट्रा डब्बा लगा सकूं, क्योंकि उनके पास हाजी के पास ऑप्शन नहीं है। तो अगले बार तो ये था कि जिला पदाधिकारी महोदय की तरफ से एक बस भेजी गई थी, लेकिन वक्त कम है, ऐसे में तैयारी अगर नहीं हो पाती है तो हाजियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर स्थित भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का नया और आकर्षक भवन जल्द ही बनकर तैयार होगा। 128 करोड़ की लागत से बन रहे इस हाईटेक भवन में से प्रशासनिक भवन, हॉस्टल समेत 4 भवनों को जून में हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि IIIT गंगा किनारे अवस्थित है, इसको ध्यान में रखते हुए जमीन से ऊंचाई पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है। बता दें कि 2017 से भागलपुर में शुरू हुए IIIT अब तक इंजीनियरिंग कॉलेज के दिए भवन में चल रहा था। इसके निर्माण के बाद 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को परेशानी नहीं होगी। IIIT के निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने बताया कि निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जुलाई में 4 भवनों का उद्घाटन होगा। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आमंत्रित किया गया है। साथ ही उनके माध्यम से प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जुलाई माह में संभावित है कि PM मोदी एवं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसका उद्घाटन करेंगे। 18 नवंबर 2021 से भरना शुरू हुआ है और करीब कंप्लीशन स्टेज में है, जिसमें से 4 बिल्डिंग हमें जून में हैंडओवर हो रहे हैं। बॉयज हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स, एकेडमिक बिल्डिंग और डायरेक्टर्स बंगलो। इसके लिए हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान माननीय एजुकेशन मिनिस्टर आए उद्घाटन करने के लिए। इस तरह के हमने एप्लीकेशन दिया है और इस पर कार्रवाई चल रही है। काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन हमसे मांगे गए हैं जो प्रोसेस में है। बांका जिले के धोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्चीनी पुल के समीप धोरैया सनहौला मुख्य मार्ग NH 84 पर मंगलवार की अहले सुबह सड़क हादसे में एक 5 वर्षीय बालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद धोरैया पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार धोरैया गांव निवासी मुकेश शाह उर्फ चमरू का 5 वर्षीय पुत्र सौरभ कुमार पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक पिकअप वाहन ने अनियंत्रित होकर पीछे से जोरदार धक्का मार दिया, जिससे सौरभ कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से आनन फानन में उसे धोरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजन एवं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा धोरैया पंजवारा मुख्य मार्ग के थाना मोड़ के समीप सौरभ के शव को सड़क पर रखकर एवं बांस बल्ला लगाकर सड़क को जाम कर दिया गया। इधर जानकारी मिलते ही धोरैया थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन परिजन एवं ग्रामीण धोरैया पंजवारा स्टेट हाईवे पर रफ्तार के कहर में रोक लगाने एवं मृतक को मुआवजा देने की बात को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही धोरैया CO भाई वीरेंद्र ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाते हुए हर संभव मदद करने एवं आगे की कार्रवाई करने की बात कही, जिसके बाद करीब 2 घंटे के बाद जाम हटाया गया। भागलपुर स्थित गुरुद्वारा में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जहां सुबह से ही अखंड पाठ साहिब का भी कार्यक्रम किया गया। गौरतलब हो कि गुरु अर्जुन देव सिखों के सरताज कहे जाते थे। उनके पिता सिखों के चौथे गुरु थे। उन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वही जहांगीर द्वारा यातनाएं देने के कारण गुरु अर्जुन देव की 30 मई 1606 में मौत हो गई। इसके उपलक्ष्य में भागलपुर के गुरुद्वारा परिसर में अर्जुन देव की याद में भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के सैकड़ों परिवार शामिल हुए। वही भागलपुर गुरुद्वारा समिति के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए लंगर का भी आयोजन किया गया था। आज दिनांक 23/5/2023 को हम लोग श्री गुरु अर्जुन देव जी, जो सिख समुदाय के 5वें गुरु हैं, उनका शहीदी गुरपुरब आज हम लोग मना रहे हैं हर साल की भांति। इस दिन उन्होंने अप्रयत्नशील पीड़ा को सहन करते हुए आज ही के दिन अपनी कुर्बानी दी थी। धर्म हित के लिए उन्होंने किया था। आज के दिन ही पूरे भारतवर्ष में कच्ची लस्सी का वितरण, जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा परिसर के नीचे वैरायटी चौक के पास एवं स्टेशन के पास में वितरित किया जा रहा है। इसके उपरांत सुबह से गुरुद्वारा में सुखमनी साहब का पाठ, अरदास और उसके बीच में कीर्तन हुआ भाई जसपाल सिंह एवं संजय सिंह के द्वारा। अभी गुरु का अटूट लंगर गुरुद्वारा परिसर में वितरित होगा और इसी के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नाथनगर थाना पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए वाहनों को थाना परिसर में रखा जाता है, लेकिन कई वर्षों से खड़े वाहनों को जंग खा रहा है। जब्त वाहनों की भरमार से नाथनगर थाना कबाड़खाना में तब्दील हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक अब थाना परिसर में जगह नहीं रहने से जब्त छोटे बड़े वाहनों को सड़क किनारे या कहीं और रखा जा रहा है। वही कई साल से जब्त वाहन खुले में रहने से तेज धूप और बारिश के कारण सड़ चुके हैं। कुछ वाहन जंगली घास से ढके हुए हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ चोरी तो कुछ दुर्घटना में जब्त किए वाहन हैं। साथ ही कुछ वाहन शराब तस्करी में पकड़े गए हैं। दरअसल जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए लंबी प्रक्रिया होती है। इससे बचने के लिए लोग वाहनों को छोड़ देते हैं। नौगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर प्रांगण में निशुल्क सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 13 जोड़ों का विधि विधान से विवाह सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई के छात्र छात्राओं को विवाह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया समेत 5 जिलों से वरवधु का विवाह विधि विधान से संपन्न कराया गया। संस्था के तरफ से वरवधु को शादी का कपड़ा, श्रृंगार सामग्री एवं कुछ जरूरत के सामान उपहार के रूप में दिए गए। इस अवसर पर विधायक गोपाल मंडल, एमएलसी एनके यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्ण, उप सभापति प्रतिनिधि प्रमोद यादव, जगतपुर मुखिया सोनी भारती, मुखिया प्रतिनिधि प्रदीप यादव, नंदिनी सरकार, जिला परिषद संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, जदयू जिलाध्यक्ष त्रिपुरारी भारती, शबाना आजमी समेत कई गणमान्य मौजूद थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग ये संदेश दिया करते हैं कि कोई भी इंसान गरीब या अमीर नहीं है। अगर वो चाहे तो वो शादी करवा सकते हैं। उनके लिए हमेशा हर कोई सपोर्ट में खड़ा है, हर कोई सहयोग करेगा उन्हें। नवादा जिला के रजौली थाना में पदस्थापित सिपाही रवीश कुमार भारती की गश्ती के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी गाड़ी में सवार होकर गश्ती के लिए निकले थे। इस दौरान सिपाही रवीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई पुलिसकर्मी को आंशिक चोटें भी आईं, जिनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वही अस्पताल में इलाज के दौरान सिपाही रवीश कुमार भारती को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। वही इनके परिवार को सांत्वना देने के लिए पुलिस लाइन से कई पदाधिकारी एवं कई समाजसेवी पहुंचे, जिसमें समाजसेवी विजय यादव भी वहां मौजूद थे। वही बिहार पुलिस एसोसिएशन के सुबोध कुमार यादव ने कहा कि ये काफी दुखद घटना है। इसके परिवार वालों को जल्द से जल्द अनुदान राशि मिलनी चाहिए। ये रजौली थाना के चेक पोस्ट के अंतर्गत ये ड्यूटी था। वहाँ पर ये नवादा जिला, वहाँ पर गश्ती में थे वहाँ पर, और पीछे से ट्रक जो है किसको चपेट में, जो कि गाड़ी को जो कि क्षतिग्रस्त हुआ।
उसमें 6-7 सिपाही था उसमें जो कि कितने बैच का था ये? क्या कौन सा बैच का था? 2021 बज के है। क्या नाम था? रवीश कुमार भारती। बेरोजगारी की मार झेल रहे छात्रों को नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी करने वाले बिचौलिए बिहार में सक्रिय हैं। कई छात्र इनके झांसे में आकर मोटी रकम से अपना हाथ धो बैठते हैं। ऐसा ही मामला भागलपुर नाथनगर थाना क्षेत्र के शंकरपुर बिंद टोला से सामने आया है, जहां विजय कुमार यादव ने नौकरी लगाने के एवज में 1 लाख की ठगी को लेकर नाथनगर थाने में लिखित आवेदन दिया है। छात्र विजय ने बताया कि वह वर्ष 2022 में सीटीएस मैदान में फायरमैन की बहाली को लेकर फिजिकल की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान कटिहार निवासी अमरजीत सिंह से उसकी मुलाकात हुई। अमरजीत ने फायरमैन में नौकरी लगवाने के नाम पर विजय से 8 लाख का डिमांड किया, जिसके बाद तत्काल विजय ने 1 लाख रुपए अमरजीत को दे दिया। लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, तब से विजय ने अमरजीत से पैसा लौटाने की बात कई बार कही, लेकिन अमरजीत हर रोज टाल मटोल कर रहा है। इससे परेशान होकर विजय ने आज नाथनगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जसवंत सिंह एकेडमी के नाम से वो चलाते थे एकेडमी, और सीटीएस में सभी दौड़ाते थे, हम लोग भी दौड़ते थे वहाँ पे। तो दौड़ने का क्रम में हम लोग को उनसे दोस्ती हुई, बातचीत होने लगा। और तो इस क्रम में वो जो है कि सेटिंग के बारे में बात बताने लगे हम लोगों को कैसे ऐसे होता है। और उसके बाद जो है कि हम सेटिंग करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तुम लोग खाली फिजिकल में तैयारी करो। तो अगर तुम लोग को यकीन नहीं होता तो हम तुम लोग को पहले एग्रीमेंट कर देते हैं, एग्रीमेंट कर देंगे, उसके बाद जो तुम लोग को यकीन हो जाएगा कहाँ एग्रीमेंट। उस हिसाब से हम लोग को पहले एग्रीमेंट करके दिया। उसके बाद जो है कि हम लोगों से 8 लाख का डिमांड किया कि आप लोगों को 8 लाख रुपया लगेगा। पहले जो है कि शुरुआती में 2 लाख लगेगा, और फिर जो है कि काम हो जाने के बाद आप लोग को 8 लाख रुपया लगेगा। और उसके बाद जो है कि मतलब 1 लाख रुपया उसको हम अपने यूपीआई के माध्यम से उनके माध्यम से जो है कि हम उनका जो मुंशी है साथ में जो लड़का रहता था एमडी अफ्ताब, उनके अकाउंट पे उसने मंगवाया। हमने उनको 3 खल में पैसा भेजा, 98,000 रुपया टोटल। 2,000 रुपये उनको कैश दिए और 98,000 उनको यूपीआई कोड से उनको भेजे माध्यम से, एमडी अफ्ताब के नाम से है। और उसके बाद जो है कि बोला कि आप लोग फिजिकल कीजिए, और आप लोग को रनिंग कराते रहा। जब रिजल्ट का समय आया तो रिजल्ट नहीं हुआ तो हम लोग पैसा का दबाव बना लेंगे, पैसा हम लोग को दीजिए। तो बहाना करते रहा कि देंगे। अब जाकर के क्या करता है, वो फ़ोन रिसीव नहीं करता और बार हाँ बोलता तुमको जो करना है कर लो, जहाँ तुमको जो करना है केस करना है। भागलपुर बेपैती प्रखंड के प्रियदर्शनी भवन में ट्रक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रविशंकर सिन्हा उर्फ कंचूराम की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। इस दौरान ट्रक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दीप नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा 2 वर्षों से लंबित परिवहन परिचालन बनाम फाइनेंसर के बीच चलने वाले मुकदमों का निष्पादन कर दिया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि फाइनेंसर किसी भी हालत में वाहनों को जबरदस्ती नहीं पकड़ सकते हैं। अगर गैर कानूनी गाड़ी फाइनेंसर पकड़ती है तो उस पर पुलिसिया कार्रवाई की जा सकती है। बताया गया कि न्यायालय के द्वारा गाड़ी मालिकों का जो भी खर्च होता है उसे फाइनेंसर के द्वारा वापस करना होगा। मौके पर बबलू यादव, मीडिया प्रभारी सुशील ठाकुर, वरीय सदस्य अनिल सिंह, शशिकेश पांडे समेत ट्रक एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे। कि पूरे बिहार एवं भागलपुर जिला समेत फाइनेंसर का जो गुंडा है एवं फाइनेंसर का अवैध ढंग से जो गाड़ी पकड़ने का मामला चल रहा था पिछले कई सालों से, उस मामले में पटना हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसका कि आज 19/5/2023 को 53 पृष्ठों में वो आदेश पारित किया गया है। उस आदेश के तहत मुख्य उसका माने जो आदेश हुआ उसमें मुख्य उद्देश्य उनका यह आदेश यह हुआ है कि कोई भी फाइनेंसर के नाम पर या फाइनेंसर के गुंडा या फाइनेंसर के लोग बिना सक्षम न्यायालय के आदेश लिए हुए सड़क पर चलती वाहनों को नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ते हैं तो उनको 50,000 रुपया का जुर्माना भी देना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी आदेश पारित किया है कि फाइनेंसर के लोग किसी भी हालत में कोई गुंडा लेकर जो थाना से संबंध लेकर काम करता था, कोई भी गुंडा अब सड़क पर नहीं काम करेंगे। अगर करते हैं तो उसके खिलाफ उस जिला के डीएम और एसपी को आदेश मिला है कि आप उस पर निगरानी रखें। कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चारी गांव के समीप मोहनपुर सड़क पर
त्रिमोहान की ओर से आ रही एक अनियंत्रित हाइवा ने साइकिल सवार व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रसलपुर थाना क्षेत्र के एकचारी गांव निवासी 55 वर्षीय कैलाश मंडल के रूप में हुई है। घटना के संदर्भ में बताया गया कि कैलाश मंडल एनटीपीसी परियोजना में संविदा मजदूर के रूप में हाउसकीपिंग में काम करता था। हर रोज की तरह काम करके शाम में वह साइकिल से घर जा रहा था। इसी दरमियान पोखर मोड़ पर त्रिमोहान की ओर से आ रही अनियंत्रित हाइवा ने पीछे से ठोकर मार दिया, जिसमें कैलाश मंडल के सर के परखच्चे उड़ गए और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। वही घटना की जानकारी मिलते ही रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार अपने दलबल के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर घटना के बाद रसलपुर थाना ने सनोखर थाना को इसकी सूचना देकर सड़क ब्लॉक करा दिया। पीछे से पहुंची रसलपुर थाना की पुलिस ने हाइवा समेत चालक और सहचालक को गिरफ्तार कर लिया है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के बीच मौसम ने ली करवट, भागलपुर समेत कई जिलों में हुई हल्की बारिश। हज यात्रियों के लिए ट्रेन में जोड़ी जाएगी एक्स्ट्रा बोगी। हज यात्रियों से की गई वेटिंग टिकट कटाने की अपील। IIIT का नया भवन बनकर हुआ तैयार। निदेशक बोले 128 करोड़ की लागत से बनी है हाईटेक बिल्डिंग। सड़क हादसे में 5 वर्षीय बालक की कुचलकर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों ने जमकर काटा बवाल। और शहीदी दिवस पर गुरुद्वारा में विभिन्न कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।